आज़मीन हज के लिए 40 रोज़ा पैकेज 10.5 लाख रुपए का होगा। कम दौरानिए के हज के लिए 11.5 लाख रुपए मुकर्रर। हुकूमत का हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू करने का ऐलान। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है सरकारी स्कीम के जरिए 90,000 आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। रिहाइश के बेहतरीन इंतजाम होंगे। अखराजात के बाद इजाफी रकूम आज़मीन को वापस की जाएगी। मजीद बोले मुख्तलिफ अजला में आज़मीन की तरबियत का अमल जारी है। वैक्सीनेशन भी की जा रही है। हुजाज के लिए मेडिकल मिशन, ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजाम सऊदी हुकूमत खुद करती है। सऊदी वज़ीर हज ने बेहतरीन इंतजाम की यकीन दहानी करवाई है। कभी ऐसे इतला नहीं आई कि किसी हाजी ने भीख मांगी हो। अगर ऐसा हुआ तो भिखारी को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द की क़यादत सीनियर अहलकार बराए जनूबी और वस्त एशियाई उमूर एरिक मेयर करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के अहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल कहते हैं नया पाकिस्तान बनाने के दावेदार 4 साल में पाकिस्तान उजाड़ गए। इनका नया पाकिस्तान उजड़ा हुआ पाकिस्तान था। उनका नया पाकिस्तान नौजवानों के लिए बेरोज़गारी, गरीबों के लिए जहन्नुम का पाकिस्तान था। नारोवाल में खिताब करते हुए बोले इनसे हुकूमत अवाम ने अदम एतमाद के साथ ली। पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था। इस हुकूमत के बदले हमें सख्त फैसले करने पड़े। महंगाई की शरह जो 38% से बढ़ रही थी 4% से कम पर आ गई है। 1 जुलाई 7.5 रुपये बिजली यूनिट में कमी हो जाएगी। सरदार अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार करेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिदीन ने वाजे कर दिया। बयान में कहा इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को गिरफ्तारी के MPO ऑर्डर से मुतालिक आगाह किया था। सरदार अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। BNP मेंगल ने आज कोयटा की जानिब मार्च की धमकी दे रखी है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती वफ़द और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही थी। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा और बाज़ दीगर अजला में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। मोबाइल इंटरनेट सर्विस 3 रोज़ के तातुल के बाद जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब बहाल की गई थी। ताहम 17 घंटे बाद हफ्ते की शाम इंटरनेट सर्विस को दोबारा मुअत्तल किया गया। इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली से लोगों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना। इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर मुअत्तल की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली सस्ती होना किसी मुआवजे से कम नहीं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है 4.5 साल मुल्क पर नालायक और नाअहल मुसल्लत रहे जिन्होंने 40 साल की तबाही की। मुल्क तकसीम करने वाली जमात आज टुकड़े टुकड़े हो गई। आज वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। जो मुल्क के वफादार नहीं वो किसी के वफादार नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का बेड़ा उठाया। सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। बिजली सस्ती होने से मुआशी सरगर्मियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। रोज़गार में इजाफा होगा। आर्मी चीफ एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। मुल्क की तामीर और तरक्की में मिसाली किरदार अदा करते हैं। वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर कयानी ने कहा माजी में लोग सस्ती शोहरत के लिए ऐलानात करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमली इक़दाम किए। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के माबैन इख्तलाफात में शिद्दत। PTI पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन का आतिफ खान पर तंज। कहा मोहम्मद आतिफ और शेर अली अरबाब को ख़राब कारकर्दगी पर पार्टी ओहदे से हटाया गया था। उसके बावजूद दोबारा ओहदा दिया गया। मोहम्मद आतिफ का वज़ीर आला को जवाब देने से गुरेज। कहा वज़ीर आला को गवर्नेंस और अमन पर तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। शहराम तरकई बोले वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं लेकिन ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान होगा। उधर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती के खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात की इंक्वायरी जारी। करप्शन साबित होने पर पार्टी सतह पर एक्शन लिया जाएगा।
वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं वजीर आजम ने बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को ईद का तोहफा दिया। हुकूमती इकदाम की बदौलत तमाम शोबों में बेहतरी आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अच्छे और बुरे की तमीज़ जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत निकम्मी और नाअहल है। कुछ लोग पाकिस्तान को दिवालिया होने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की बदौलत महंगाई में कमी आई। तर्जुमान सिंध हुकूमत समाता अफजाल सैयद का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास वफाकी हुकूमत खुद नहीं बुला रही। 1 साल हो गया है मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया। कई बार मुतालबा करने के बावजूद भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आइन के मुताबिक हर 3 माह में CCI का इजलास बुलाना ज़रूरी है। CCI का इजलास ना बुलाकर सूबों को उनके आइनी हक से महरूम रखा जाने लगा। पंजाब में टैलेंट हंट और यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों मंसूबों से मुतालिक जामिया प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इजहार के भरपूर मौके फराहम करेंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के मसावी मौके मिलेंगे। दहशतगर्द इसराइली फौज की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के काफिले पर फायरिंग की नई वीडियो सामने आ गई। सेहोनी फोर्सेज ने इमरजेंसी सिग्नल लाइट्स और आलमी इदारे की वाज़े अलामात के बावजूद गोलियां चलाईं। वीडियो इसराइली फायरिंग से शहीद होने वाले एक कारकुन के मोबाइल से मिली। 14 मार्च को होने वाले हमले में 15 तिब्बी कारकुन शहीद हुए। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फोर्सेस के हालिया हमलों में शोहदा की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल ने जनूबी गजा में नया सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नए मोरग कॉरिडोर का ऐलान किया। नए कॉरिडोर रफा शहर को बाकी गजा से काट देगा। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के खिलाफ अमरीकी शहरी सड़कों पर। अमरीका भर में ट्रंप और उनके मुशीर इलोन मस्क की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे। 50 रियासतों में 1200 से ज़ायद रैलियां निकाली गईं। बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC समेत दीगर शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। उधर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे। भारी टैरिफ का निफाज आलमी मईशत की तबाही करार दिया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस का फ़ज़ाई हमला, 1 शख्स हलाक, 3 ज़ख्मी। हमले से कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ट्वेविरिया में 2 रोज़ कबल होने वाले हमले में अमवात 19 हो गईं, 75 अफराद ज़ख्मी। सिंध में गर्मी का राज पारा 46 डिग्री क्रॉस। मीरपुर खास में 46, हैदराबाद में 44 और कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में तेज़ धूप के साथ गर्म और खुश्क हवा से शहरी निढाल। बहावलपुर में पारा 41, मुल्तान में 40 और लाहौर में पारा 37 डिग्री पर मौजूद।